वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज द जर्नल। ठीक है, जर्नल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जर्नल के बेसिस पर ही आपकी लेजर, आपके ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाली हैं। तो अगर आपकी मिस्टेक जर्नल में ही हो गई तो उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L तक जाने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप जितने स्टार मार्क लगा सकते हो उतने लगा लो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 3, जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जर्नल होता क्या है। ठीक है, जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक। जर्नल इज अ बुक इन विच transactions are recorded. Transactions are recorded for the first time. ठीक है, जर्नल क्या है? जर्नल बेसिकली एक बुक का नेम है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल में बेसिकली क्या होता है, जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तभी ही हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस अकाउंट को डेबिट करना है एंड किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसी वजह से जो भी आपने मिस्टेक जर्नल में की है उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाता है। बिकॉज उसके बाद आप डिसाइड नहीं करते कि आपने क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, आप सिर्फ एक फ्लो को फॉलो करते हो। बट एट दिस मोमेंट जब आप जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसी मोमेंट पे आप डिसाइड करते हो कि आपने किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। बेसिकली जो गोल्डन रूल्स हैं, ट्रेडिशनल रूल्स हैं, या फिर आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है उसको आप जर्नल प्रिपेयर करते टाइम ही यूज करते हो। ठीक है, सेकेंडली जर्नल में जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। ठीक है, जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो ना जर्नल में, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। ठीक है, थर्ड वन इज जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, डेट वाइज एज एंड व्हेन दे अकर। जब ट्रांजैक्शन होती है आपने उसको तब रिकॉर्ड करना है, बट डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। अगर कोई 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, डेट विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट, उसके बाद आप 2 अप्रैल की करोगे, उसके बाद आप 3 अप्रैल की करोगे। ठीक है, ऐसे ही मई मंथ की ट्रांजैक्शंस को आप अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शंस के बाद रिकॉर्ड करोगे। तो बेसिकली आपको डेट वाइज जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है। डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसी वजह से जर्नल में ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना इजी हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज जर्नल जो है इट प्रोवाइड बेस फॉर लेजर, बेस फॉर लेजर। ठीक है, लेजर क्या है? लेजर इज आर समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। बेसिकली लेजर में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सभी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। तो जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल से लेजर बनती है। ठीक है, तो जर्नल क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है फॉर द लेजर। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जर्नल जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज जर्नल, जर्नल जो जर्नल जर्नल होती है बेसिकली वो होती है जिसमें नॉट फ्रीक्वेंट अकर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, लाइक आपने कोई करेक्शन एंट्री पास की है, आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास की हैं, आपने ओपनिंग एंट्रीज पास की हैं, या फिर कोई भी ऐसी एंट्री जो कि साल में फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, कभी कभार 1 महीने में एक बार या फिर साल में ही एक बार हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, डेली बेसिस पर मल्टीपल टाइम्स नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट फ्रीक्वेंटली अकर ट्रांजैक्शंस। एंड वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, मींस जर्नल में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। सेकंड हमारे पास होता है स्पेशलाइज्ड जर्नल। स्पेशलाइज्ड जर्नल जो होती है उसमें हम फ्रीक्वेंटली अकर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फ्रीक्वेंटली अकर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना जर्नल एंड स्पेशलाइज्ड जर्नल की, ये उन कंपनीज के केसेस में होती हैं जिनमें ट्रांजैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है।
ठीक है, लाइक आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन एक दिन में ही आप 1000+ सेल्स ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड जर्नल बना दोगे, सेल्स जर्नल। एंड बाकी सभी ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे, जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। सिमिलरली अगर आपकी परचेज की ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, परचेज जर्नल के लिए भी एक, परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए भी एक अलग जर्नल बना दोगे, जिसको आप नेम दे दोगे परचेजेस जर्नल। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें आप सेल्स एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस को डालोगे, एंड बाकी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी क्या की जाएंगी, जर्नल जर्नल में चले जाएंगी। ठीक है, तो वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में किस चीज की ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिस चीज की ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही हैं, उसको आप उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड जर्नल प्रिपेयर कर दोगे, एंड जो बाकी की ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपकी जर्नल जर्नल में बन जाएंगी। बट ये उन कैटेगरी ऑफ कंपनीज के केस में होता है जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, तो आप एक सिंगल जर्नल ही प्रिपेयर करोगे, उसी में सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी, चाहे सेल की है या परचेज की है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग एंड अदर डिटेल्स अबाउट द जर्नल। नाउ हम अभी इसको ना नोट्स के थ्रू कवर करते हैं कि इसमें क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल क्या है, जर्नल इज अ बुक। जर्नल एक बुक का नेम है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। Each transaction is analyzed to determine which account should be debited and which account should be credited। जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तभी हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ मीनिंग सेम है कि जर्नल क्या है, जर्नल बेसिकली एक बुक का नेम है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेली बेसिस पर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हमें पता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज एज एंड व्हेन अकर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेम वही चीजों को रिपीट है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। सेकेंडली दिस इज अ बेस फॉर लेजर। ठीक है, टू टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज जर्नल एंड सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड जर्नल। ठीक है, स्पेशलाइज्ड जर्नल लाइक परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश बुक, परचेज रिटर्न जर्नल एंड सेल्स रिटर्न जर्नल। ऐसे आपके बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको लिए हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज जर्नल क्रिएट कर देंगे, एंड बाकी की ट्रांजैक्शन जर्नल जर्नल में चले जाएंगी। बट ये सभी बिजनेस के केस में नहीं होता, ये उन बिजनेसेस के केस में होता है जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, एंड कुछ स्पेशलाइज कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेम वही हमारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना इजी हो जाता है। सेकेंडली दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम जब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे ना, तब हम नरेशन को समझेंगे कि नरेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जर्नल है ना, उसके अंदर एक हम नरेशन डालते हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन को विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम समझ सकें कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है एंड क्यों हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इट प्रोवाइड बेसिस फॉर द लेजर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की। फर्स्ट हमने कवर किया कि इसको हम फर्स्ट टाइम इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हम ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, नरेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, एंड लास्ट वन इज प्रोवाइड बेसिस फॉर द पोस्टिंग इन द लेजर। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बुक्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, बिकॉज यहीं से आपका अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट ऑफ जर्नल है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको वो जर्नल का ऊपर वाला टॉपिक थोड़ा बहुत भी मिस हो गया तो चल जाएगा, बट अगर आपने फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम की है तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि आपको फॉर्मेट के सभी कॉलम की एक्सप्लेनेशन समझ लग जाए। तो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है परचेस्ड फर्नीचर of rupees 50 lakh in
कैश, हमने कैश में फर्नीचर को परचेज किया है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, जर्नल एंट्री को पास करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हम गोल्डन रूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आप दोनों में से एक अप्रोच के पूरे मास्टर होने चाहिए, मतलब कि आपको दोनों में से कोई भी एक अप्रोच इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि कोई भी जर्नल एंट्री को आप उस अप्रोच को फॉलो करके पास कर सको। ठीक है, एंड दूसरी जो अप्रोच है उसको आपने सिर्फ इतना समझना है कि अगर वो चीज आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली उस अप्रोच के थ्रू आ जाती है तो आपको उस अप्रोच को सॉल्व करने में, उस अप्रोच को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बट एक अप्रोच में आप मास्टर होने चाहिए, बिकॉज कोई भी जर्नल एंट्री है आपको दोनों में से कोई भी एक अप्रोच को आपको उसको फॉलो करके आप पास करोगे, द एंट्री विल रिमेन द सेम। अप्रोच कौन सी फॉलो कर रहे हो उसका कोई भी मतलब नहीं है, एट द एंड एंट्री विल रिमेन द सेम। तो आप कोई भी एक अप्रोच को अच्छे से समझ लो एंड दूसरी अप्रोच के लिए आप जस्ट अपने नोट्स को रेफर करके उसको समझ सकते हो कि भाई इसमें क्या होने वाला है, तो ताकि अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है जिसमें उसी अप्रोच के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसी अप्रोच को फॉलो करने के लिए बोला गया है, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सको। ठीक है, तो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को, बट आई विल लेट यू नो कि कैसे जो गोल्डन रूल्स हैं उसमें भी ये एंट्री ऐसे ही पास होगी। दिस इज फॉर दिस एंट्री ओनली। आगे से हम सिर्फ एक अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, बिकॉज दैट इज मोर इजियर देन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम फर्नीचर को परचेज करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम फर्नीचर को परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करने से हमारी एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। ठीक है, तो हम जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करने से हमारे एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए हम फर्नीचर को क्या करेंगे, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, सेकेंडली कैश में पेमेंट हुई है, कैश में पेमेंट होने का क्या मतलब है, कैश में पेमेंट होने का मतलब है कि हमारा कैश का बैलेंस कम हो गया, कैश का बैलेंस कम हुआ तो हमारा एसेट का बैलेंस कम हुआ। जब एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब एसेट का बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के टाइम पे बहुत ही डिटेल में समझा था कि क्यों एसेट के इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और क्यों एसेट के डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो हमारा लेक्चर है उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको ना जो हमारी जर्नल का कंप्लीट फॉर्मेट है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं, ताकि आपको फॉर्मेट भी समझ लग जाए एज वेल एज आपका जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहां पर लिखेंगे कॉलम फर्स्ट दैट इज द डेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएगा एलएफ। एलएफ का क्या मतलब होता है, आई विल लेट यू नो। उसके बाद हमारे पास आता है एक डेबिट का कॉलम, डेबिट का रुपीस का कॉलम, सिमिलरली क्रेडिट के रुपीस का कॉलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट का कॉलम है, डेट का कॉलम तो आप सभी को ही पता है, बहुत सिंपल है। इसमें बस एक पॉइंट होता है कि अगर एग्जाम में आपको डेट के साथ साथ ईयर भी मेंशन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ईयर लिखोगे 2025 26। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी डेट्स है आप डायरेक्टली डेट्स मेंशन कर सकते हो, लाइक अप्रैल 1, अप्रैल 2, मई 15, ऐसे। तो आप डायरेक्टली डेट्स मेंशन कर सकते हो अगर आपने एक बार ऊपर यहाँ पर मेंशन कर दिया, अदरवाइज आपको हर बार क्या है, डेट के साथ ईयर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रांजैक्शन। हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज करने से हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करेंगे, हमने रूल्स को समझ लिया। अभी हम फॉर्मेट को समझते हैं कि हमने इस एंट्री को लिखना कैसे है, फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस अकाउंट को आपने डेबिट करना है उसको आपने लिखना है, दैट इज फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट करना है तो आप क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट लिखोगे एंड उसके बाद आप डेबिट लिखोगे डीआर, ऐसे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट एंड डेबिट का साइन दैट इज डीआर। एंड आपने फर्नीचर को डेबिट किया है, इसीलिए जो फर्नीचर के सामने आपने अमाउंट डालनी है वो आपने डेबिट कॉलम में डालनी है, दैट इज 50 लाख रुपीस।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने कैश को क्रेडिट किया। जब आप कैश को क्रेडिट करते हो तो आपने सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है एंड उसके बाद आपने वर्ड लिखना है टू। ठीक है। टू लिखने के बाद आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को आप लिखोगे ऐसे, कैश अकाउंट। अकाउंट जो वर्ड है ACCOUNT लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे AC लिख सकते हो। ठीक है। अभी आपने कैश को क्रेडिट किया है तो इसीलिए आप कैश का जो बैलेंस है, जो कैश की अमाउंट है, वो आप क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। ठीक है। अभी जर्नल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जितनी अमाउंट आपकी उस एंट्री में डेबिट हुई है उतनी ही अमाउंट आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। दिस इज अ सिंपल जर्नल एंट्री, इसमें आप क्रॉस चेक इमीडिएटली कर सकते हो। बट अगर आपने कोई कंपाउंड एंट्री डाली है, लाइक आपने कोई ओपन एंट्री डाली है या फिर आपने कोई क्लोजिंग एंट्री डाली है, वो हम सभी एंट्रीज को समझेंगे कि क्या होता है ओपन एंट्री, क्लोज एंट्री, कंपाउंड एंट्री। बट अभी के लिए आप ये समझो कि आपका जो डेबिट का टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट का टोटल। ठीक है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो आपने जर्नल एंट्री इनकरेक्ट पास की है। ठीक है। एंट्री बाय एंट्री आपका टोटल मैच होना चाहिए, डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट का टोटल। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने जर्नल एंट्री अपनी पास कर ली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी इसमें एक और चीज आती है, पर्टिकुलर कॉलम में हम एक और चीज डालते हैं, डेट इज द नरेशन। अभी नरेशन कैसे लिखते हैं, नरेशन लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। ब्रैकेट पहले हम ओपनिंग ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद एक वर्ड यूज होता है, डेट इज द बीइंग। बीइंग वर्ड को यूज किया जाता है टू राइट डाउन द नरेशन। अभी नरेशन जो है उसमें कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको यही वर्ड लिखने हैं या फिर इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। नरेशन को आपने बस एक सिंपल एंड कंसाइज फॉर्मेट में लिखना है। सभी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी नरेशन हो सकती है, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको यही वर्ड्स लिखने हैं या फिर इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। तो लाइक मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मैं सिंपली नरेशन में लिखूंगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। ठीक है। तो मैंने एक तरह से नरेशन में क्या डाला, मैंने एक्सप्लेनेशन डाली कि उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है एंड उसके बाद एट द एंड ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड। ठीक है। तो ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एक वर्ड यूज करना है बीइंग, उसके बीच में अब अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, कोई भी फ्रेज लिख सकते हो, वो आपकी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है कि आपको उस ट्रांजेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करना है। एंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब कि हर स्टूडेंट की अपनी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मेट होने वाला है। अभी मैंने एक चीज मिस की है, डेट इज द LF। LF का क्या मतलब होता है, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। ठीक है। एंड इसका मतलब होता है पेज नंबर। तो अगर आप पूरा समझो तो लेजर फॉलियो क्या है, लेजर फॉलियो इज अ लेजर का पेज नंबर। ठीक है। अभी ये जो लेजर फॉलियो कॉलम है, दिस विल नॉट बी यूज्ड इन द एग्जाम्स, और इवन आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी ये यूज नहीं होगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है, लाइक आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया तो आप इसके सामने अपना पेज नंबर लिखोगे। कौन सा पेज नंबर, जो लेजर में जहां पर आपने फर्नीचर अकाउंट को डाला हुआ है। ठीक है। सिमिलरली कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, कैश अकाउंट लेट सपोज आपके लेजर के 15th नंबर पेज नंबर पे आपने इस एंट्री को लेजर में डाला है, तो आप यहाँ पर पेज मेंशन करोगे कि लेजर के कौन से पेज पर आप इस एंट्री को आपने डाला है, या फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है। तो दिस इज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस कि अगर किसी ने इस एंट्री की लेजर को देखना है कि इस एंट्री को लेजर में कहाँ पर डाला गया है, तो आप यहाँ पर पेज नंबर मेंशन कर देते हो, तो पर्सन क्या कर सकता है, डायरेक्टली उस पेज नंबर पर जाएगा लेजर के एंड इस एंट्री को ओपन करके देख लेगा। ठीक है। तो दिस इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल टाइम, जब आप एक्चुअल में कंपनीज की काउंटिंग करते हो तब आप ये चीजें करते हो। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल जिसमें डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड LF वाला कॉलम जो है वो एग्जाम के लिए आपका ब्लैंक ही रहने वाला है, आपको एग्जाम तक इसको यूज नहीं करना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है जब एक्चुअल में रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं। बट आज के टाइम पे कोई भी पर्सन एक्चुअल में रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करता, सभी लोग क्या करते हैं, अपने डिजिटल टूल्स यूज करते हैं, लाइक क्विक बुक्स हो गया, ज़ेरो हो गया, टैली हो गया, ऐसे टूल्स यूज होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इसलिए ये लेजर फॉलो यूज नहीं होता। जब आप एक्चुअल में रजिस्टर्स मेंटेन करते हो ना जर्नल एंड लेजर का, तब ये पेज नंबर वाला कॉलम जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अभी इसको हम देख लेते हैं एक बार नोट्स के थ्रू भी।
जर्नल क्या है, बेसिकली हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है इसमें ट्रांजेक्शन्स को। जर्नल को यूज फॉलो किया जाता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट की एंड अमाउंट क्रेडिट की। जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है उसके सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उसके सामने आप क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इसी की एक्सप्लेनेशन डाली गई है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेट क्या है। ठीक है, सभी चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज ओनर ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज एज कैपिटल इन कैश इन बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना ईयर मेंशन करेंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, डेट कॉलम में। देन कैश को हमने डेबिट करना है बिकॉज कैश हमारा इंक्रीज हुआ है एंड उसके बदले हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंड नीचे हमने नरेशन डाल दी दैट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। एंड डेबिट किया था इसके सामने डेबिट कॉलम में, क्रेडिट किया था इसके सामने हमने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट डाल दी। ठीक है, नाउ एग्जाम फ्रेंडली टिप ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि टोटल जो है डेबिट साइड का डेट शुड बी एग्जैक्टली मैच करना चाहिए टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है डेट शुड मैच विद द डेबिट कॉलम का टोटल। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जर्नल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है उसमें जो भी आप चीजें करने वाले ना उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख लिया, जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन द जर्नल, उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। लाइक हमने अभी ऊपर ट्रांजैक्शन देखी कि किसी पर्सन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो दो चीजें हुई हैं, एक तो कैश इफेक्ट हुआ है, एक कैपिटल इफेक्ट हुआ है। तो हमने दो अकाउंट देखे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सेकेंडली हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हुआ है एंड कौन सा अकाउंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, वो चीजें हम डिसाइड करेंगे। अभी कैपिटल आई है बिजनेस में तो कैपिटल भी इंक्रीज हुई है एंड कैश भी इंक्रीज हुआ है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के। जब कैश इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं, जब कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड लास्टली हम जनरल एंट्री पास कर देंगे विद द प्रॉपर नरेशन। नरेशन में हम अपनी एक्सप्लेनेशन डाल देंगे एंड एक्सप्लेनेशन डालने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं बीइंग एंड ब्रैकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नरेशन। नरेशन क्या होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिटन डाउन बिलो अ जर्नल एंट्री इन द ब्रैकेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। एंड इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बीइंग। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, इसमें हमने ट्रांजैक्शन की नेचर को एक्सप्लेन करना होता है विदाउट रेफरिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड किया जा सके इस चीज को इंश्योर करना होता है। एंड इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्ड क्लैरिटी। ठीक है, नरेशन जो है वो शॉर्ट क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। सभी की अपनी अपनी नरेशन होगी, जस्ट याद क्या रखना है कि ब्रैकेट्स में डालना है एंड सेकेंडली बीइंग वर्ड यूज करना है एट द बिगिनिंग। उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ये जो सिंपल जर्नल है, ठीक है, मैंने बोला था कि ये सिंपल जर्नल है बट इसमें भी हम इजीली चेक कर सकते हैं कि टोटल मैच हो रहा है। ठीक है, सिंपल जर्नल का मतलब क्या होता है, सिंपल जर्नल का मतलब होता है कि जहां पर सिंगल अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड सिंगल अकाउंट ही आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, जब एक अकाउंट डेबिट होता है एंड एक अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम सिंपल जर्नल बोलते हैं। उसके ऑपोजिट कंपाउंड जर्नल क्या होता है, जहां पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है बट उसके अगेंस्ट टू और मोर अकाउंट्स क्रेडिटेड हो रहे हैं। सिमिलरली दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं बट एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बेसिकली क्या है, सिंपल जर्नल क्या होता है, जहां पर एक अकाउंट डेबिट एंड एक अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, बट कंपाउंड जर्नल क्या है, जिसमें मोर देन वन अकाउंट आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड और बोथ, मतलब कि या तो दोनों दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, या दोनों तरफ ही दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, that is a compound entry। compound entry जनरली ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, जहाँ पे जहां पर आपने एक ही टाइम पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की हैं उसको हम कंपाउंड एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल दी है कि फर्नीचर परचेज किया 8,000 का, स्टेशनरी परचेज की 2,000 की, इसकी कंपाउंड एंट्री डालेंगे बिकॉज बोथ आर पेड इन कैश। तो हमने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड यहाँ पर कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर को क्यों डेबिट किया, बिकॉज इसमें हमारी एसेट इंक्रीज कर दी। ठीक है, एंड स्टेशनरी को क्यों डेबिट किया, बिकॉज यहाँ पर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करोगे तो वहां पर क्या हो रहा है, एसेट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं एंड सिमिलरली जब एक्सपेंसेस होते हैं तब भी हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, बट अगर आप गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है।
फर्नीचर अकाउंट क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट में जब वट कम्स इन होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं, वट कम्स इन यहाँ पर क्या है, फर्नीचर है। एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट। तो दोनों रूल्स में से कोई सा भी रूल आप फॉलो कर सकते हो, बट एट द एंड आपकी जर्नल एंट्री विल रिमेन द सेम। ठीक है, एंड आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। जो अकाउंट को आपने डेबिट किया उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में, जो अकाउंट को आपने क्रेडिट किया उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या लिख दिया, नरेशन। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे ना नरेशन के भी मार्क्स कट होते हैं, तो आपको ध्यान से रखना है कि अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको नरेशन डालने की जरूरत नहीं है, देन ही आप नरेशन स्किप करना, अदरवाइज आपको नरेशन लिखनी है चाहे उन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन में या फिर नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, देखो हमें पता है कि बिजनेस में हर साल हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले साल के जो बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड अगले साल में लेकर आने के लिए हम ओपनिंग एंट्री डालते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो उसी को हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री में क्या किया जाता है, जो भी एसेट्स एंड लिबिलिटीज हैं, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं, उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। इसमें सारी की सारी एसेट्स को डेबिट किया जाता है जो पिछले साल हमारे पास बैलेंस शीट, इसमें हम सिंपली एक चीज करेंगे, हम बैलेंस शीट उठाएंगे, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड जितनी भी चीजें हैं उनको हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी साइड की सभी चीजों को हम क्रेडिट करेंगे, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट द कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को बिजनेस ने बिगिन किया फॉलोइंग बैलेंसेस के साथ, उसके पास कैश है, उसके पास फर्नीचर है, उसके पास क्रेडिटर्स हैं। अभी कैश क्या है, एसेट है, इसको हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर क्या है, एसेट है, इसको हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिटर्स क्या है, हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी हमने 20,000 एंड 30,000 से इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब 50,000 हमारा डेबिट हो गया, 10,000 क्रेडिट हो गया, इसलिए 40,000 की कैपिटल क्या हो गई, हमारी क्रेडिट हो गई। ठीक है, तो दिस इज द ओपनिंग एंट्री। एंड एक चीज आपको बस हर चीज केस में याद रखना है कि जो टोटल शुड ऑफ द डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ द क्रेडिट। यहाँ पर अगर आपका 50,000 बन रहा है तो आपका नीचे वाली साइड भी 50,000 ही बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये मैच नहीं हो रहा देन आपकी जो जर्नल एंट्री है डेट इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ एग्जाम फ्रेंडली ट्रिप, ये टिप तो आपको हर एक क्वेश्चन में जा रखनी है कि टोटल डेबिट जो है डेट मस्ट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट। एंड ये अकाउंटिंग, अगर आपका ये प्रिंसिपल मैच नहीं हो रहा तो आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए ही ये जो रूल है डेट इज टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट, इसको आपने माइंड में रखना है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने मेनली 3 चीजें कवर की हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल, देन उसके बाद हमने फॉर्मेट को समझा, एंड नेक्स्टली हमने कवर किए कुछ की कंसेप्ट्स जो आपके जर्नल में यूज होने वाले हैं, आप इम्प्लाइडली उनको यूज करने वाले हो, एक्टिवली उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आने वाला कि ओपनिंग एंट्री डालो या क्लोजिंग एंट्री डालो, बट आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इसलिए इसको हमने सेपरेटली इस वीडियो में कवर कर लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमनली यूज्ड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसमें हम सभी एंट्रीज को अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच के थ्रू एज वेल एज हमारी जो गोल्डन रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए कैसे आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, वो हम कॉमनली यूज्ड एंट्रीज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, देन एक मास्टर इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको जो भी इस वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको आप पहले अच्छे से समझना एंड उसको रिवाइज करके ही नेक्स्ट वीडियो देखना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो विल बी योर इंटायरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो वहां पर आपको तभी चीजें समझ लगेंगी अगर आपको काउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच, गोल्डन रूल्स एंड जो भी अभी तक हमने कवर किया वो सारी चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है जो ऑलरेडी कवर हो चुका है तो आप उसके लिए अपनी प्रीवियस वीडियोस को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस रेफर कर सकते हो। एंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे 5 लेक्चर्स डाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी लेक्चर में आपको कोई डाउट है तो आप उस रिस्पेक्टिव वीडियो में जाकर उसके कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना लिख सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग। ओके।